तो एपिसोड 2 से 3 की शुरुआत होती है भाई अपने यान का इससे, जो कि रात का समय हो चुका है, लगभग आधी रात का समय है और बाहर आराम से बैठ के अपना कल्टीवेशन यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। उसी समय इसका जो गोल्डन ईगल बेस्ट है इसके पास आता है। जैसे उसे देखता है इसे लगता है दाल में कुछ काला है, तो उसके साथ उड़ के यहाँ पे जो बाम्बू गैंग थी उसके पास जाने लगता है, क्योंकि जब से भाई इसके साथ जो कॉन्टैक्ट उसने फॉर्म किया ना अपने ईगल बेस्ट को, उसने वहीं पर नजर रखने के लिए भेजा था। और दिन में खाली है ना एक बार है ना सुबह सुबह के टाइम पर इसके पास आता बेस्ट और सामने से हमारा ड्रंक लिक्विड भाई उसको एक बूंद खाली देता है, उसके बाद पी के वापस चल जाता है। लेकिन अचानक से भाई आधी रात को यहाँ पर आया, मतलब भाई पक्का बाम्बू गैंग की और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल हुई है, मुझे जाके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे जैसे चेक करने जाता है मालूम चलता है बाम्बू गैंग की और भाई सामने से किसी दुश्मन ने उनकी ओर अटैक कर दिया है। उन दोनों के बीच लड़ाई चालू है। लड़ाई के चक्कर में बहुत लोग यहाँ पे घायल हो चुके हैं, बहुत लोग को चोट लग चुका है। सामने से जो लीडर था उनका पैंग चाय भाई वो भी यहाँ पे लड़ाई अपना कर रहा है। यहाँ पे यान का भी देखता है शिट जो बाम्बू गैंग है ना भाई उनके पास भाई बंदे वगैरह यहाँ पे काफ़ी कम है। और अभी अगले भाई ना अभी जो प्रेजेंट बंदे ना भाई वो तो और भी यहाँ पे कम है। और जिन्होंने भाई जो दुश्मन ने हमला किया है मैं यहाँ पे ऊपर से अंदाजा लगा सकता हूँ और लगभग यहाँ पे डबल है, काफ़ी बंदे तो पहले ही मार जा चुके हैं। अगर यहाँ पे ऐसी लड़ाई चल रहेगा तो बाम्बू गैंग भाई कुछ ही देर में यहाँ पे खत्म हो जाएगी। सामने से यहाँ पे जो लीडर है ना, लीडर भी सोचते हैं जैसे यहाँ पे हमारे ऊपर हमला हुआ, जो उनका गोल्डन ईगल बीस्ट था भाई हमारे यंग लॉर्ड का यान का हमने भाई उनको मैसेज के जरिए भेज दिया उनके पास। तो भाई भगवान से दुआ करते भाई मैसेज मिल जाए और सामने से भाई ना हमें यहाँ बचाने के लिए आ जाए। अरे यार वो यंग लॉर्ड है, उनके अंडर में ढेर सारे बंदे लोग तो रहते होंगे, तो ढेर सारे बंदे को लेकर आके हमें बचा सकते भाई, अच्छे बंदे निकल जाए तो बढ़िया है। सामने से जिस दुश्मन ने हमला किया था ना वो भी बेसिकली एक दूसरे गैंग का मेंबर थे, मतलब दूसरे गैंग के लोग थे जिसे लाइट गैंग कहा जाता है। और लाइट गैंग और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे जो हाउ फैमिली ना हाउ फैमिली के अंडर में आती है। जैसे भाई ये बाम्बू गैंग यंग फैमिली के अंडर में आती है और इस लाइट गैंग यहाँ पे हाउ फैमिली के अंडर में आती है। और हमने मालूम है हाउ ने सामने से यहाँ पे ऑफर किया था कि हमारे साथ आ जाओ, तो जो बंदे यहाँ पे ऑफर लेकर आए थे सामने से यान के उन चारों को मरवा डाला था। तो इस सामने से यहाँ पे ना जो लीडर था अपने बाम्बू गैंग का वो कहता हाउ वाले लीडर से क्या साले यार तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो भाई, हमारे बीच में कितनी अच्छी यहाँ पे दोस्ती चलती है, लेकिन भाई अचानक से तो अपने बंदों को ले आके हमारे ऊपर हमला कर दिया, ये तो ठीक नहीं ना। तो लाइट गैंग का लीडर रिप्लाई देता है कि अबे साले भाई तुझे यहाँ पे मालूम नहीं हमारे बंदे यहाँ पे आए थे भाई ऑफर लेकर के, हाँ भाई अपना जो है ना भाई उसे छोड़ के जो हमारी हाउ फैमिली है भाई उसके अंदर में यहाँ पे आ जाओ, लेकिन तुम सालों ने यहाँ पे नहीं किया तो भाई तुम्हें तो ऑफकोर्स सजा यहाँ पे मिल के रहेगी। जो सुनते हैं यहाँ पे भाई लीडर कहता बाम्बू वाला कि अभी यार तुम्हें नहीं मालूम हम लोग भाई किसके लिए काम करते हैं, किस फैमिली के अंडर में आते हैं, यंग फैमिली के अंडर में, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं अगर तुमने ऐसा किया तो। जो सुनते सामने से लाइट गैंग का लीडर कहते कि अबे यार तू अभी तक समझ नहीं आया या तुझे समझ सब कुछ आ चुका है, तू यहाँ पे खाली नादान बनने के यहाँ पे नाटक करता है। देख हमें मालूम है जो हमारी जो फोर्सेस है ना भाई छोटी मोटी फोर्सेस इतने बड़े सिटी में और हम सबकी फोर्सेस भाई किसी न किसी फैमिली के अंडर में आती है, जैसे तेरा यंग फैमिली मेरा हाउ फैमिली। तो भाई अगर हमें कुछ हो भी जाएगा ना तो सामने से हमारी फैमिली ने यहाँ पे बिल्कुल भी कदर करने वाली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भाई हमारी लाइट गैंग मर गई तो हाउ फैमिली हमारा परवाह नहीं करेंगे, और हमने भाई तुम्हारे बाम्बू गैंग को भी यहाँ पे खत्म कर दिया, यंग फैमिली भी आके भाई बदला वगैरह यहाँ पे लेने वाली नहीं है, इसलिए काहे का टेंशन। और तब यहाँ पे जो हाउ फैमिली का यंग लॉर्ड था वो सामने से यहाँ पे आता है अपने कुछ बंदों के साथ और ये सारा का सारा कांड वगैरह ना लाइट गैंग को भेजवा कर एक करवा लाइट गैंग है ना इसके अंडर यहाँ पे आती है। ये भी सामने आता है यस उस बंदे ने यहाँ पे एग्जैक्टली सच बोला, हमारे बीच में बेसिकली ऐसी होता है। तब इसके साथ एक और बंदा यहाँ पे आता है, इसका नौकर ही बोल सकते हैं। सामने सो भी कहता है तो बोलिए महाराज भाई आपका क्या कहना है, हमारे बीच में जो झगड़ा चालू है ना भाई उसके बाद अगर झगड़ा कंटिन्यू रहा हम आराम से बाम्बू गैंग को भाई रातों रात यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। तो उनको भाई पूरे से खत्म करके भाई एकदम नामो निशान मिटा देना है, या फिर भाई उन पर राज करना चाहते हैं। तो सामने से कहते देखो भाई मैं यहाँ पे जो सोचता हूँ ना कि हाँ भाई मुझे चाहिए तो मुझसे अपना बना के रखता हूँ, ये जाके भाई उनको मनाओ कि हाँ भाई वो सब यंग फैमिली छोड़ के भाई हमारे साथ आ जाओ, अगर आने को तैयार तो ठीक है, वरना भाई एक को भी छोड़ना मत, सबको जहाँ से मार डालना। जो सुनते ये भी कहता हूँ ठीक है भाई, उनके पास जाने के लिए तैयार था। लेकिन उस समय जो यान कहीं इसके सामने से भाई बड़ी तेजी की स्पीड से इसके यंग लॉर्ड की ओर जाता है। तो सामने से ये भी जाते करे बीसी भाई ये कौन हो गया भाई, लगता कोई ना हमारे यंग लॉर्ड पे यहाँ पे हमला करने के लिए जाने वाला है, तो वह भी भाई लड़ाई वगैरह फालतू भाड़ में जाए, अभी पहले जो ये हमारी यंग लॉर्ड है उनकी जान बचाना यहाँ पे जरूरी है। और जैसे भाई यहाँ पे यान के उसके पास आता है ये भी डर जाता है कि भाई जाके बचाना है, लेकिन जैसे पास में आता है यहाँ पे यान का अपने यंग ने जैसे एक तलवार बना के रखा था और जो फूल वगैरह बेसिकली था भाई फूल वगैरह यहाँ पे बेसिकली निकाल लेता है और इसका यंग लॉर्ड के पीछे जाके भाई उसका हाथ यहाँ पे पीछे से ऐसा पकड़ लेता है। सामने से यहाँ पे तभी दो और बंदे थे इसके साथ भाई बॉडीगार्ड इसके यंग लॉर्ड के हाउ फैमिली के यंग लॉर्ड के, वो भी ऐसे हवे में उड़ के यान का की ओर घूर के देख रहे थे। यान का भी यहाँ पे नोटिस करते यहाँ पे दोनों के दोनों बंदे यहाँ पे छठे स्टेज के, लेकिन तो भी इनकी जो पावर है ना जो मेरी यंग मतलब ये थे ब्लड वॉरियर उनके इतना तो नहीं है, तो इन दोनों का मैं सामने यहाँ पे कर सकता हूँ। तभी सामने से वो लोग एक टाइप का ये सॉलिड स्किल वाला अटैक करते हैं और सॉलिड स्किल का जो अटैक है ना यान का की ओर आता है उसके मत्थे पे यहाँ पे लगता है यहाँ पे, लेकिन उससे कुछ नहीं होता कि भाई हमें मालूम है यान के पास उससे भी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे सॉलिड स्किल है, जिनका सॉलिड स्किल है यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लेता है और ऑब्जॉर्व करने देना जो से हंसने लगता है कोई असर ही नहीं हुआ। सामने से जो देख के भाई दोनों हिल जाते करे बाप रे ऐसे कैसे भाई, वो ऑब्जॉर्व कर ले कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे जो हाउ फैमिली का यंग लॉर्ड था भाई जिसको यान का इन्हें पकड़ के रखा है वो भी सामने से कहते इंटरेस्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग भाई, सामने से मुझे आके भाई मेरे बंदों के यहाँ पे चौक कर रहा है, मुझे भी यहाँ पे चौका रहा है भाई, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और कर। जो सुनते सामने से यान को बोलता अच्छा मोटे तुझे यहाँ पे मजा आ रहा है, तेरा गला काट दूं क्या? सामने से कहता है तू मेरा गला यहाँ पे काटेगा भाई, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ भाई, तुझे नहीं मालूम? जो हुआ फैमिली भाई, हुआ फैमिली का मैं यंग लॉर्ड हूँ, हुआ शाइन मेरा नाम है। जो सुनते ये कहता अच्छा हाँ हुआ शाइन, तेरे बारे में सुनो भाई, तुम्हारे फैमिली जो लीडर है ना, तू लीडर के यहाँ पे इकलौता बच्चा है, ओहो इकलौता। सामने से ये कहता अच्छा तू मेरे बारे में जानता ना, अगर जानता तो मुझे यहाँ पे छोड़ दे। यहाँ पे उसका हुआ फैमिली का भी यंग लॉर्ड समझ जाता कि हाँ भाई ये बंदा मुझे यहाँ पे जहाँ से मानेला नहीं है कि भाई इसको तो मेरे बारे में मालूम है, मार देगा तो मालूम है लंबा चौड़ा यहाँ पे बाल हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए मुझे खाली यहाँ पे ऐसा पकड़ के रहेगा, मेरे बंदों को डराएगा कि यहाँ पे ताकि खुद भी बचा सके और अपना जो ये बाम्बू गैंग है उससे भी यहाँ पे बचा सके। सामने से यहाँ पे लेकिन इसको मजा आता है, ये इस टाइप का बंदा ना जब भी मुसीबत में घिरता है ना तो उसको भाई मजा आता है, तो इसको भी बहुत मजा आता है कि शीट भाई क्या मुसीबत में फंस चुका हूँ भाई, हर जगह से बंदे घिरे पड़े, एक बंदा तो भाई मेरे गले के ऊपर यहाँ पे तलवार रखा हुआ है, ओ माय गॉड मजा आ रहा है, मन कर जोर से यहाँ पे पैंट खोल के चिल्लाऊं, तभी यहाँ पे यान गए भाई जोर से यहाँ पे तलवार अपना टाइट कर लेते कि हाँ भाई गला काट सकता हूँ। ये सामने से चिल्लाता भाई तू अभी वाकई में मेरा गला काटेगा, अबे तुझे मालूम नहीं मैं यहाँ पे कौन हूँ, छोड़ दे वरना तू बचेगा नहीं। सामने से इसका जो बॉडीगार्ड था हुआ फैमिली का यंग लॉर्ड था, वो मतलब उसकी यान कैसे कहते कि हाँ भाई सुनिए भाई बताइए भाई आप कौन है यंग मास्टर भैया, जरा अपने बारे में बताएंगे। जो सुनते यान का बोलते कि अच्छा मेरा नाम यहाँ पे यान का, ये जो सुनते कहते अच्छा भाई यान का, ओ हो आपका नाम यान का, ये यांग फैमिली के मेंबर हो, समझ गए? जैसे लोग नाम सुनते हैं ना भाई बाम्बू गैंग वाले कि यांग का, अरे भाई ये तो हमारी यंग लॉर्ड है भाई, आ गए बचाने के लिए भाई आए हैं, हमें लगा शायद नहीं आएंगे, लेकिन भाई देखो रात भर इतने दूर का सफर पूरा करके आ गए और सीधा जाके हमारे दुश्मन पर अटैक करके उन हमारे मेन दुश्मन का भाई सीधा गले के ऊपर तलवार रखे भाई, आए है दिल जीत गए। उसके बाद सामने से बॉडीगार्ड कहता अच्छा ठीक है जो हमारी यंग लॉर्ड है प्लीज सामने से छोड़ दीजिए, हम जो भी है ना भाई बड़े लोग यहाँ पे अच्छे से प्यार से सब कुछ बातचीत कर लेंगे ना, तो सामने से छोड़ देता है। तो सामने से जो उनका यंग लॉर्ड है वो यान करके चेहरा देखता है क्या बे साले तू, अबे तू तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जवान लगता है, बच्चा लग रहा है भाई, ओहो तेरी उम्र क्या है? सामने से यान का कुछ नहीं बोलता, तो ये गुस्सा करने लगता है साले भाई मैं तेरे से बात करूँ सब पुतला बन के मत रुक रहा है। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है भाई मालिक शांत हो जाए भाई, अभी अभी आपका गला कटने वाला था, इतना नौटंकी दिखा रहे हो। यान कैसे कहते कि हाँ भाई इसके बारे में छोड़िए भाई, जो कुछ बातचीत है ना हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। यान के बोलते हाँ भाई मुझे वाकई में यहाँ पे बातचीत करना है, तो भाई चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो, हम यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना उस माहौल के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो इसका जो बाम्बू गैंग का लीडर था पैंची, उससे बुलाते कि हाँ भाई पैंची यहाँ पर आओ, तो भी आता है यस यंग लॉर्ड बोलिए, तो बताते कि हाँ भाई जो भी यहाँ पर लड़ाई हुआ भाई उसमें हमारा क्या नुकसान वगैरह हुआ जाके यहाँ पे चेक करके आओ। तो सामने इसके ओके ठीक है निकल जाता चेक करने के लिए, यहाँ पे एक दूसरे को घूर के देखते कि हाँ भाई आन दो जल्दी से आन दो। तभी सामने से यहाँ पे पैंची वापस आता है और बताता है कि हमारे टोटल जितने मेंबर्स थे उसमें से 88 जो बंदे थे ना 88 नहीं 68 बंदों की मौत हो चुकी है और लगभग यहाँ पे ना 189 बंदे यहाँ पे टोटल घायल हो चुके हैं। जो सुनते सामने से हाउ फैमिली को जो यंग लॉर्ड था वो कहता है अच्छा ठीक है भाई बताओ तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ ना उसके बाद सामने से हम यहाँ पे कितनी भरपाई करें, हम उतना देने को तैयार है। जो सुनते यान के बोलता हूँ ठीक है भाई टोटल 68 बंदे मर चुके, तो हर एक बंदे के मरने के बदले ना 50,000 चांदी के सिक्के, और जो बंदे घायल हुए ना जितने बंदे घायल हुए उनके बदले भाई यहाँ पे 10,000 चाहिए, मतलब एक बंदे के लिए मतलब टोटल 68 बंदे मरे तो भाई हर एक बंदे के लिए जो मर चुका है उसके लिए 50,000, और जो बंदा यहाँ पे घायल हुआ टोटल 189 उनके लिए भाई 10,000, और साथ ही भाई उनको ठीक करने के लिए यहाँ पे जड़ी बूटी वगैरह टॉप लेवल का चाहिए। जो सुनते मोटा चिल्लाता जोर से क्या भाई बाप रे कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा। यहाँ पे उस मोटे का बॉडीगार्ड भी बोलते कि हाँ यार ये तो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे महंगा लग रहा है। जो सुनता यान का बोलता है कि ना भाई कोई बात नहीं भाई जितना मैंने बोला इतना देना ही पड़ेगा तभी जाकर नुकसान की भरपाई हो पाएगी। मोटा बोलता है साले नहीं देंगे इतना भाई तू क्या उखाड़ लेगा। जो सुनते यान के बोलता अच्छा भाई मैं क्या यहाँ पे उखाड़ लेगा, तुम भाई मेरे यहाँ पे पेशेंट ले रहे हो भाई, ओहो अब तुम बचने बिल्कुल भी नहीं हो। और फिर से भाई अपना जो फूल है इसके लिए ना यहाँ पे यूज़ करता है और मोटे की छाती के आसपास ना कुछ ऐसा लाल लाल चमकने लगता है और तभी छाती से यहाँ पे और फूल निकलता है और फूल का भी यहाँ पे बोल सकते बहुत बड़ा ना उसके आसपास शेल तैयार हो जाता है और मोटा उसी के यहाँ पे फंस जाता है। जो देखते सामने से भाई इसका बॉडीगार्ड भी हिल जाते करे बेसी भाई आप सामने से क्या करना चाहते हो। अंदर से यहाँ पे भाई मोटा भी चिल्लाता है साले तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ, मैं मर गया ना देखना भाई बवाल हो जाएगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ तू मुझे यहाँ पे मार नहीं सकता। जो सुनते ही आने के बोला हाँ मुझे मालूम है तुझे मारने पर वाकई में बहुत ही लंबा चौड़ा बवाल हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे यहाँ पे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन भाई मैं तुझे इतना चोट पहुँचा सकता हूँ कि भाई 1 साल तक तू अपने बेड पर यहाँ पे पड़ा रह जाएगा। तो भाई बताओ तुझे क्या करना है भाई, यहाँ पे 1 साल के लिए बेड पर पड़े रहना है या फिर जितना मैं मांग रहा हूँ उतना देने को तैयार हो। जो सुनते बॉडीगार्ड कहता है ओके ठीक है हम समझ गए, आपको जितना चाहिए हम उतना देने को तैयार है। जो सुनते ही आनकर उससे छोड़ देता हूँ, कहता भाई शाबाश बढ़िया, लेकिन आगे चल के भाई मुझे यहाँ पे धोखा देने की कोशिश मत करना। ये कहते नहीं दूंगा। एंड देन चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।